शिवानी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। दरभंगा पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जिला अधिकारी एवं बिहार सरकार के अपर सचिव, अपर समाहर्ता, डीएमसी प्रचार और अधीक्षक के साथ बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने सर्जरी वाले पुराने भवन को डिमोलिश कराने एवं सुपर हॉस्पिटल के चारों ओर बाउंड्री का निर्देश दिया। इसके अलावा सुपर हॉस्पिटल के लिए पार्किंग की व्यवस्था, बिना पार्किंग की व्यवस्था के सुपर हॉस्पिटल चालू करने में परेशानी होगी। इसके साथ ही कहा गया 2021 से एमबीबीएस के लिए एम्स की 50 सीटों की पढ़ाई यहाँ की जाएगी। तो 50 लड़के पहले एम्स में, ये अगले 50 एमबीबीएस के पढ़ाई के बारे में जो अगला सत्र होगा उसमें हम शुभारंभ करेंगे। वैकल्पिक का कोई भवन हमको मिल जाएगा, चाहे इस कैंपस में मिले चाहे बाहर जाना पड़े, हम पढ़ाई शुरू कर देंगे। ठीक है ना? तो सर 2021 से शुरू होगा एम्स की पढ़ाई? हाँ, 2021 सत्र से एमबीबीएस के 21-22 का जो सत्र होगा वो एमबीबीएस एम्स का जो स्पेशल एमबीबीएस का कोर्स होगा, 50 एमबीबीएस का सेंसन पोस्ट है, तो वो पढ़ाई शुरू हो जाएगी। दरभंगा पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का जहां भव्य स्वागत किया गया, वहीं डीएमसीएच में बनने सुपर हॉस्पिटल का शुभारंभ भी उन्होंने किया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि दरभंगा के विधायक और सांसद लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और दरभंगा में सुधार के लिए कहते रहते हैं। आज उनका मिथिला पेंटिंग से स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि ये एम्स जो यहाँ बन रहा है वो 13-14 जिले के मरीजों के लिए बेहतर सुविधा देगा। बार बार हमारे संजय सरावगी जी स्वास्थ्य के लिए, जब मैं बिहार में स्वास्थ्य मंत्री था उस समय से ये चिंता करते थे मैं स्वास्थ्य डीएमसीएच को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और आज डीएमसीएच को आगे ही नहीं बढ़ाया बल्कि हिंदुस्तान का 22वां एम्स यहाँ से लेकर के नेपाल तक, दार्जिलिंग और तमाम यहाँ के 13 से लेकर के 14 जिले अगल बगल के भी उत्तर बिहार के लिए और साथ साथ ये पूर्वोत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ा संस्थान बनेगा। दरभंगा पुलिस ने सोना लूट कांड के अपराधियों की गिरफ्त में लाने के लिए तपिश बढ़ाई। ऐसे ही 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार हुए 4 अपराधी बाइक लुटेरे अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं, जिन्हें पुलिस मधुबनी के बिस्फी से गिरफ्तार की है। ये लोग नवयुवकों को जो 17 से 22 वर्ष के हैं उन्हें कब्जे में लेकर लूट करवाते हैं एवं बाइकों को नेपाल के रास्ते बाहर बेचते हैं। कोयटी थाना क्षेत्र में 4 बाइक को भी जब्त किया गया है। पुलिस सभी गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि दरभंगा में सोना लूट कांड के बाद दरभंगा पुलिस लगातार कई क्षेत्रों के शातिर अपराधियों को शिकंजा में लेने के लिए तैयारी कर रही है। दरभंगा सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने जानकारी दी। और ये अंतर जिला अंतर्राज्यीय गिरोह और ये विगत दिनों कई महीनों से दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी करते थे। प्रमुख स्थानों से व्यवहार जरूर से मोटरसाइकिल चोरी करते थे और इसको ले जाकर मधुबनी जिला अंतर्गत जो है खैरा बांध गाँव है, इसकी थाना उसी होती वहाँ पे ले जाते थे और वहाँ से फिर ये लोग परसौनी किसी बॉर्डर पर नेपाल साइड में खा ले जाते थे। और वहाँ से कुछ लोगों के संपर्क में थे, छोटे छोटे बच्चों को बुलाते थे और 8,000 10,000 में एक बाइक को लोग देते थे। शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा द्वारा कुबट कॉलोनी रामगंज के प्रांगण में 56 बेसहारा जरूरतमंद लाभार्थियों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में बुनियाद केंद्र के जिला प्रबंधक गिरीश मोहन शरण, बुनियादी केंद्र कर्मी अशोक कुमार, गणेश कुमार, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कर्मी रमन श्रीवास्तव, सुशील कुमार मिश्र सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि शीतलहर में गरीबों के बीच जिला प्रशासन द्वारा कंबल का वितरण किया जा रहा है।
दरभंगा जिला प्रशासन शीतलहर को लेकर के जिले में चल रहे अलाव की व्यवस्था को लेकर प्रत्येक दिन नोट जारी कर रही है, जिसके तहत बेनीपुर नगर परिषद और दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में 112 जगहों पर अलाव जलवाए गए हैं, जिसमें 2319 किलोग्राम जलावन का प्रयोग किया गया। अब तक 10,340 किलोग्राम जलावन का प्रयोग दरभंगा रेलवे स्टेशन सहित करीब 26 जगहों पर व्यवस्था की गई है। पच्चीस दिसंबर को 14 परीक्षा केंद्रों पर होने वाले बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा को लेकर के दरभंगा के अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता को दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी अवरुद्ध माना जाएगा। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की तैयारी को लेकर के सभी केंद्राधीक्षकों एवं दंडाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई गई। बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 25 दिसंबर शुक्रवार को 2 पाली में क्रमशः 10 बजे से 12:15 तक और द्वितीय पाली 2 बजे से 4:15 तक आयोजित की जाएगी। दरभंगा जिले के 14 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लिया जाएगा। इसे लेकर के शांति व्यवस्था निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्देश दिया गया। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर ऑनलाइन बैठक। अपर सचिव गृह विभाग अमीर सुहानी की अध्यक्षता में बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीपीएससी के माननीय अध्यक्ष आर.के. महाजन ने बताया कि 27 दिसंबर को रविवार को 12 बजे से 2 बजे अपराह्न तक बीपीएससी 66वीं परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 4.5 लाख परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। प्रत्येक जिला में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसे लेकर के 144 धारा लागू किया जाए। दरभंगा जिले में कोरोना वैक्सीनेशन की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत विभिन्न चिकित्सा संस्थानों एवं आईसीडीएस से आने वाले डाटा अपलोड किए जा रहे हैं। जिला स्वास्थ्य समिति के अनुसार अब तक 15,385 डाटा अपलोड किया जा चुका है। विभाग की ओर से दिए गए लिंक पर यह कार्य चल रहा है। इसके अंतर्गत कर्मियों के नाम, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र एवं अन्य जानकारी अपलोड किए जा रहे हैं। लाभार्थियों के नाम, मोबाइल नंबर व पहचान पत्र की प्रविष्टि निश्चित रूप से करने के लिए कहा गया है। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि डाटा अपलोड के लिए कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है। अभी निजी व सरकारी चिकित्सा संस्थान, पीएससी व आईसीडीएस की ओर से डाटा भेजा गया है। उसी के अनुरूप डाटा अपलोड की प्रक्रिया चल रही है। विभागीय निर्देश के अनुपालन कर सभी कार्य ऑनलाइन संचालित किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद जनवरी माह में वैक्सीनेशन की तारीख की घोषणा की जाएगी। पहले चरण में जिला से 20,000 स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका व आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीन देने की जानकारी प्राप्त हुई है। दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित जुबली हॉल में होम ट्यूशन ब्यूरो का 9वां वार्षिक आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक संजय सरावगी मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें अतिथि के रूप में प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा, डॉक्टर विजय कुमार झा सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। वहीं इस संस्थान के द्वारा अपने शिक्षकों एवं उत्कृष्ट सेवा संस्थानों को सम्मानित भी किया गया। दरभंगा नगर निगम के सभागार में जमादार एवं सफाई कर्मियों के बीच में जागरूकता फैलाने को लेकर एक वीडियो क्लिप दिखाया गया। यह वीडियो क्लिप नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा दिखाया गया है। इस बैठक में उप नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर सहित कई पार्षदगण मौजूद थे, जिन्होंने यह जानकारी अपने माध्यम से भी सफाई कर्मी एवं जमादार को बताई।
वार्ड नंबर 48 के पार्षद प्रमोद शाह ने अपने वार्ड की समस्या को लेकर उप नगर आयुक्त के पास पहुंचे, जहां उन्होंने समस्या बताते हुए कहा कि हमारे वार्ड में एक बलवाही तालाब है जिसको चारों तरफ से लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और उस पर घर के सारे कूड़े कचरे के अलावा गंदे पानी का बहाव करते हैं, जिस वजह से बलवाही तालाब पूरी तरह से दूषित हो गया है। वहीं हमने इसकी लिखित शिकायत बहादुरपुर सीओ, एसडीओ एवं लहरियासराय थाना को दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। वहीं इस समस्या को लेकर प्रमोद शाह उप नगर आयुक्त से मिले। वहीं उप नगर आयुक्त ने भरोसा दिया कि वह जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। के लिए आए थे, उनसे मिले हैं। बलवाही पोखरा का जो मुद्दा है उस मुद्दा के विषय में, उस पोखरा को चारों साइड से लोग अतिक्रमण किया हुआ है, उसमें मलबा गिरा है, डायरेक्ट जो है सो टंकी का पानी, डायरेक्ट लेटरिन का पानी उसमें गिर रहा है, उससे पोखरा पूरा दूषित हो गया। हमने बहादुरपुर अंचलाधिकारी को आवेदन दिया, आवेदन देने के उपरांत नापी हुई, नापी होने के बाद सबके मकान में चिन्ह मारा गया, 20-25 करके मकान में चिन्ह मारा गया। चिन्ह मारने के बाद सबको नोटिस किया गया, 3 बार नोटिस हुआ। नोटिस होने के बाद लहरियासराय थाना पे अतिक्रमण मुक्त होने के लिए सारा सामान वो इकट्ठा हुआ। किसी कारणवश, मुझे पता नहीं किस कारणवश, मुझे जानकारी भी नहीं चला, बिना जानकारी का किसी कारणवश उसको अतिक्रमण को रोक दिया गया। फिर पुनः जो है उसको नापी एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन देकर के मैंने नापी कराया, नापी हुआ। अभी तक किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे सीओ साहब, ना नगर निगम से लिया जा रहा है। ये पोखरा पंडासराय वार्ड नंबर 48 ब्रह्म स्थान बलवाही पोखरा। आपका क्या मेरा नाम मेहनत के बूते देश और दुनिया में सफलता का परचम लहराने वाले युवा जिले के उद्योग धंधों में बढ़ावा देने लगे हैं। इसी के साथ युवा हसरतों को मुकाम मिलने लगा है। हालांकि उसके बुलंदी पर जाना शेष है, लेकिन रोजगार सृजन संग छोटे व मझौले उद्योग ग्रामीण इलाके में गरीबों को मात दे रहा है। जिले में माछ मखाना की संपदा आरंभ हो गई है। अब इन उत्पादकों में वैल्यू एडिशन किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके तहत घर लौटे कुशल कारीगरों को घर बैठे रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। एक ओर जहां इस तरह की योजनाओं से रोजगार का सृजन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर माछ और मखान के रोजगार से कई नए युवा अपने आप को जोड़ रहे हैं। दरभंगा के कठरवाली के भंडार चौक के पास भजामी फाउंडेशन के कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष अंकुश कुमार सिन्हा के माता पिता के हाथों किया गया। भजामी फाउंडेशन का एक एनजीओ है जो समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय होती है। अपने लाभ के बारे में बिना सोचे एक गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती है एवं खुद में इंसानियत की बच्ची होने का प्रमाण देती है। भाजमी फाउंडेशन की शुरुआत अक्टूबर 2018 में की गई थी। अभी तक इस फाउंडेशन ने शिक्षा के क्षेत्र में 2000 से अधिक गरीब एवं बेसहारा बच्चों की मदद कर रही है, जो काफी सराहनीय कदम है। स्कूल में उसका नामांकन करवाते हैं, उसका जो खर्च होता है वो संस्था तय करती है। हर महीने उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक किया जाता है, टीचरों से मिला जाता है, उनके साथ मीटिंग किया जाता है, उनके पेरेंट्स से मिला जाता है, उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग किया जाता है, जो बच्चे में क्या प्रोग्रेस हुआ, कहाँ कमी रह गई, फिर उसको देख के उसका सुधार करके फिर आगे काम जारी रखा जाता है। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना के निर्देश पर नगर निगम कार्यालय परिसर में हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत कैंप का आयोजन किया गया था। वार्ड संख्या 1 से वार्ड संख्या 8 तक के आवेदकों के लिए लगाए गए इस कैंप में करीब 2.5 दर्जन की संख्या में वैसे आवेदक पहुंचे थे जिन्हें कागजात की कमी होने के कारण योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा था। वहीं नगर आयुक्त ने पार्षदों द्वारा आवास योजना के आवेदकों को लाभ नहीं दिए जाने की शिकायत के आलोक में कैंप के आयोजन का निर्देश दिया। दरभंगा एयरपोर्ट से कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर नामांकित कराने के प्रस्ताव पर हर्ष व गौरव व्यक्त करते हुए विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव व अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति के संरक्षक डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि दरभंगा हवाई अड्डे का नामांकन कवि विद्यापति के नाम पर होने से हवाई अड्डा ही नहीं बल्कि दरभंगा के साथ साथ संपूर्ण मिथिलांचल गौरवान्वित महसूस करेगा।
इनके नाम पर नामांकन होने से संपूर्ण मिथिला की संस्कृति गौरवान्वित होगी। डीपीओ एमडीएम संजय कुमार देव कन्हैया को डीएलएड सत्र 2020-22 के लिए डाइट किलाघाट का प्रभारी प्रचार बनाया गया है। बिहार शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक ने डीपीओ को प्रभारी प्रचार बनाए जाने की सूचना जारी की गई है। प्रचार बनाए जाने पर डीपीओ संजय कुमार देव कन्हैया ने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे वे निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की कोशिश करेंगे। वहीं डीपीओ संजय कुमार देव ने यह भी कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह नियमों के अनुकूल पूरा करने की कोशिश करेंगे। शहर के बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर्स में गत 9 दिसंबर को 5 करोड़ के जेवरात की लूट के मामले में पुलिस को अब तक कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। इस मामले में अब तक पकड़े गए संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ में कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। इधर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने अब दरभंगा से लेकर समस्तीपुर तक जगह जगह लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को सूचना मिली है कि अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद समस्तीपुर की ओर भागे थे, इसलिए पुलिस इस सड़क पर जगह जगह लगी सीसीटीवी को खंगालने में जुट गई है। पुलिस को उम्मीद है कि फुटेज की जांच से महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। डाक विभाग दरभंगा प्रमंडल में प्रधान डाकघर दरभंगा लहरियासराय एवं कमतौल डाकघर में डाकघर जन सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। शहर वासियों को अब एक ही छत के नीचे सारी सुविधा मिलेगी। अब लोगों को डाकघर जन सेवा केंद्र में जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट सेवा, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, डीटीएच, मोबाइल रिचार्ज, बिजली, गैस, पानी बिल सहित 100 से अधिक सुविधा मिलेगी। वहीं डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि दरभंगा प्रमंडल के दोनों प्रधान डाकघर दरभंगा और लहरियासराय एवं कमतौल डाकघर में डाकघर जन सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। वर्ष 2020 में दरभंगा को इलेक्ट्रिक इंजन की सौगात मिली। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर 38 किलोमीटर की दूरी में विद्युतीकरण का काम पूरा हो जाने के बाद इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ने लगी है। वहीं दरभंगा जयनगर रेलखंड पर भी 70 किलोमीटर की दूरी में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होने पर इलेक्ट्रिक इंजन के साथ ट्रेनें आ जा रही हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण रेलखंडों पर विद्युतीकरण के लिए रेलवे बोर्ड को वर्ष 2015 में प्रस्ताव भेजा गया था। रेलवे बोर्ड की ओर से सहमति मिलने के बाद इसका काम पूरा किया गया।